हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू P4A मैथमेटिक्स मैजिक। और आज हम लोग वीडियो में लेकर आए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एवरी स्टूडेंट्स फेवरेट दैट इज़ योर प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ। जी हाँ, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और वो कौन सी बारीकियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है ग्राफ प्लॉटिंग के वक्त, ताकि आपका आंसर कभी भी रॉन्ग ना हो सके। और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग इंस्टेंटली कैसे चेक कर सकोगे कि आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, आपके वैल्यूज़ बिल्कुल सही है, और पेपर करेक्शन होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको इस ग्राफ में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं या नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि कौन सा स्नेक कहाँ पर आएगा। जी हाँ, ग्राफ के जो कर्व्स हैं दे रिजेंबल नथिंग बट द स्नेक्स, तो इसलिए हमने वीडियो का कैप्शन कल दिया था कि कौन सा स्नेक कहाँ पर नज़र आएगा, और आपने वो ग्राफ को देख के एनालाइज कर लिया होगा कि कौन से सिचुएशन में कैसी ग्राफ की शक्ल आपको मिल सकती है। और आज हमारे पास मैं दो एग्जांपल्स कंसिडर कर रही हूँ, एक है लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैथमेटिक्स 10th के लेवल पर आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक के ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वैसे तो 90% प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही बेस्ड होते हैं ग्राफ के, मगर टू बी ऑन सेफ साइड हर्ज नहीं है अगर आप लीनियर की भी प्लॉटिंग सीख लो, क्योंकि ये आपको आने वाले आगे दूसरे चैप्टर्स में हेल्प करेगा। तो चलिए आज के टॉपिक स्पेसिफिक पर चलते हैं हम लोग। तो ग्राफ प्लॉटिंग में मैंने यहाँ पर लिया है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। आप लोग देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हाईएस्ट पावर वो सिर्फ सिंगल नंबर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ग्राफ प्लॉटिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पॉलिनोमियल आपका होता है, इसे जब आप सॉल्व करते हैं x को सब्स्टिट्यूट करके, तो आपको y वेरिएबल मिलेगा। तो इसी पे बेस्ड हम लोगों ने यहाँ पर एक टैबुलर कॉलम ड्रॉ किया है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो आई हैव पुट x, और मैंने x के इसी फंक्शन को स्प्लिट कर दिया है। गाइस, ग्राफ को सॉल्व करने के लिए विदाउट एनी एरर्स ये बेस्ट पार्ट होता है, और इससे क्या है, आपका जो टेबल होता है वो भी ज़्यादा खियोसी नहीं दिखता, वो भी ज़्यादा हद से ज़्यादा शैबी नहीं दिखता है जब आप उसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हो, बल्कि स्प्लिट कर देते हो एक्सप्रेशन को। तो मैंने 2x माइनस 5 को स्प्लिट कर दिया है, मैंने 2x को अलग लिख दिया है, माइनस 5 को भी अलग लिख दिया। अगर इसके आगे कुछ और टर्म्स रहते तो उन्हें भी हम लोग अलग अलग लिख देते थे। तो हमें अब क्या करना है, हमने यहाँ पर टैबुलर कॉलम बना लिया है जिसमें x में हमने एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर दिया, और फाइनली जो y की वैल्यू होगी वो ये दोनों एक्सप्रेशंस को मिलाकर जो आएगी वो होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक मेन चीज़ समझाने वाली हूँ। टैबुलर कॉलम में कई स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि 5 वैल्यूज़ लीजिए या 3 वैल्यूज़ लीजिए। गाइस, 2 वैल्यूज़ में भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। मिनिमम you can take up 3 to 5 values in my opinion, क्योंकि 3 to 5 से आपका जो ग्राफ होता है उसमें क्लैरिटी ज़्यादा होती है और वो अच्छा प्रेजेंटेबल होता है। तो यहाँ पर जो 5 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ लेने की कोशिश करेगा, राइट। अगर 2 स्टूडेंट साइमल्टेनियसली ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों स्टूडेंट्स के वैल्यूज़ जो है वो टोटली डिफरेंट हो, या जो है कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर के वैल्यूज़ होते हैं ये रैंडम होते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। मगर आपको दिख रहा होगा मैंने एक कॉलम यहाँ पर वेकेंट छोड़ा है। मैंने 0 1 2 ले लिया, आप 0 -1 -2 ले लो, कुछ भी ले लो, और मैंने एक कॉलम यहाँ पर छोड़ा है। तो एग्ज़ाम में भी आप यही करना कि स्टार्टिंग में आप ये एक कॉलम, जब लीनियर की बात होती है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही कॉलम को छोड़ा है। मैं यहाँ पर पहले इसकी वेरिफिकेशन कर लूँगी। जी हाँ गाइस, वेरिफिकेशन होती है बाद में, मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वेरीफाई करिए। तो वेरिफिकेशन में हम लोग करते हैं कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसे आपको इक्वेट करना है 0 को, तो यानी कि 2x माइनस 5 जो है वो आप लोगों का इक्वेट हो जाने वाला है किसे, 0 को। अब हमें इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेना है फ्रेंड्स। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ -5 को हम उधर भेज देंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू +5 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको आंसर देने वाला है 2.5। तो इससे हमें पता चलता है कि जो x शुड बी इक्वल टू 2.5, और यही इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है। तो वेरिफिकेशन में मुझे ये जो वैल्यू मिलती है, मैं इस वैल्यू को मेरे टैबुलर कॉलम में इन्वॉल्व करूंगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये एक कॉलम वेकेंट क्यों छोड़ा था। तो गाइस, नाउ व्हाट हैपेंस इज
मैं पहले ये सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू 0 ली है, तो आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर 2x इज़ नथिंग बट 2 इंटू 0, जो कि मुझे 0 देने वाला है। फिर मेरी सेकेंड वैल्यू आपके पास -5 है, जो कि कांस्टेंट था। फिर मैं दोनों आंसर्स को मिला लेती हूँ, तो 0 - 5 इज़ अल्टीमेटली -5। और मुझे जो पॉइंट x, y अब मिल जाता है वो है 0, -5 फॉर द वेरी फर्स्ट प्लॉटिंग। फिर हम लोग चलते हैं, मैंने लिया यहाँ पर 1। तो जब हम लोग लेते हैं प्लॉटिंग विद नथिंग बट 1, तो देखिए आपके पास क्या आता है 2 इंटू 1, क्योंकि मेरे यहाँ पर 2x था तो 2 इंटू 1 ले लिया, विच इज़ इक्वल्स टू 2। और मेरी सेकेंड वैल्यू एज सच -5 है। फिर मैं ले लेती हूँ 2 - 5, तो मेरे पास आंसर अब आ रहा है -3, और मेरा सेकेंड पॉइंट बन जाता है 1, -3। अब हम लोग वैसे ही चलते हैं हमारे 2 की तरफ, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 इंटू 2 अप करना है, तो विच इज़ इक्वल्स टू 4। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया है -5 अगेन। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड कर देना है, तो हमारे पास है -1। और फिर हम लोग 2, -1 हमारा नेक्स्ट सेट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेट की ओर, विच इज़ नथिंग बट 2.5। और ये वैल्यू मैंने आपको बताया, मैंने वेरिफिकेशन में से पिक किया है। तो अब हमें मिलता है 2 इंटू 2.5, क्योंकि 2 इंटू एक्स वैल्यू हमें लेना है, तो 2 इंटू 2.5 विच इज़ गोइंग टू गिव यू मियरली 5। और फिर हमारे पास है -5। तो अब हमें मिलता है 5 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 2.5, 0। तो मैं आपको ये बताने वाली थी, क्योंकि ये वैल्यू आपको वेरिफिकेशन से मिली है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 0 आएगा गाइज, बिकॉज दिस इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी ज़ीरोज़ होंगे पॉलिनोमियल के, यानी कि जो भी सॉल्यूशंस होंगे पॉलिनोमियल में, उनमें ग्राफ एक्स एक्सिस को वो पॉइंट पर टच करेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकली कि क्या हमारा भी ग्राफ एक्स एक्सिस को 2.5 पर टच करता है या नहीं करता है। तो हम लोग चलते हैं प्लॉटिंग की तरफ। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 0, -5। गाइज, हाउ डू यू प्लॉट? तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपका फर्स्ट पॉइंट है 0, -5। तो आप पहले चलेंगे एक्स एक्सिस पर 0, तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस का 0 सेम होता है, तो मतलब आई एम ओवर हियर। और फिर उसके बाद हमें जाना है वाई पर -5। तो इसी लाइन को पकड़ते हुए आई हैव टू रीच नथिंग बट वाई एज योर -5। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक टिप डाल दी है। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट माई 0, -5। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है 1, -3। तो पहले आप लोग मेंटली बोल सकते हो x पर 1 है गाइज। तो x एक्सिस ये है आपकी पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव। तो x एक्सिस पर 1 मतलब आई एम हियर, तो मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और फिर मुझे जाना है y -3 तक। तो -3 नीचे है, तो मुझे इसी लाइन को पकड़ते हुए जाना है। यू पीपल कैन सी ओवर हियर, आई हैव टू सिंपली फॉलो दिस पाथ। और जैसे ही मैं -3 के सामने पहुंच जाती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, और फिर मुझे यहाँ से लेना है -3। तो देखिए ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है और मुझे मिलता है पॉइंट 1, -3 इधर। आई डोंट हैव अ ग्राफ शीट, तो मैंने आपको प्लेन पेपर पर यहाँ पर बताया है, और हर डिवीजन के बीच में वही डिमार्केशंस है जैसे ग्राफ शीट में होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 2, -1। तो उसी तरीके से x पे हमें लेना है 2 और y पे चलना है -1 की तरफ। तो ये हमने ले लिया x पे 2, और यहाँ से मैं चलूँगी जब तक मैं y पे -1 की तरफ नहीं पहुँच जाती। ओके, सो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एज वेल एज ये पॉइंट है, विच इज़ नथिंग बट 2, -1। फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ 2.5, 0। तो मतलब मुझे x पर लेना है 2.5 गाइज, और y पे 0 है। y पे 0 मतलब यही ओरिजिन है, तो मतलब यही लाइन होगी। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ 2.5, 0। तो अब हमें जाना है सीधे इन लोगों की जॉइनिंग की तरफ। तो हम लोग इन्हें जॉइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मियरली या सिंपली हम लोगों को इन सभी पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर प्लॉट किए हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए हम लोगों ने ये सभी पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है गाइज। और जैसे ही हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन किया है, सो यू कैन सी दैट द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। तो जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन हमारी इन पॉइंट्स में से पास होती है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो आप लोग इसे ग्राफ शीट में ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज जैसे मैंने कहा कि जो पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होता है वो एक्स एक्सिस को टच करता है, और यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें एक ही सोल्यूशन मिलने वाला है, एंड इट शुड टच द एक्स एक्सिस। तो आप देखो ये पॉइंट नहीं टच कर रहा, ये पॉइंट
पॉइंट नहीं कर रहा, ये पॉइंट नहीं, मगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड इट इज़ 2.5। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि मैंने स्क्रीन पर वेरिफिकेशन भी बता दी है एग्जामिनर को, वो एक टैबुलर फॉर्म में भी मैंने ले लिया और इसका आंसर मुझे यहाँ पर भी 0 मिल चुका है और मेरा ग्राफ भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम लोग इसे हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है पॉइंट को, देयरफॉर द जीरो ऑफ द इक्वेशन और यू कैन सिंपली से दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग ओवर हियर बट 2.5। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 2.5 होगी तो y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी गाइस कि जब हम लोग टैबुलर कॉलम लेते हैं तो आप देख सकते हो कि जब जब मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिए हैं तो मुझे बेशक आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं मगर वाई के आंसर्स छोटे आ रहे हैं गाइस। ओके, तो ये भी सिस्टम आपको एग्जाम में ऑब्जर्व करना होगा कि अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको छोटे मिल रहे हैं आंसर्स या बड़े मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप एक नेगेटिव वैल्यू लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपके लिए एक नेगेटिव का भी करके बता देती हूँ, नॉट अ बिग डील। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू -2 लिया है तो आप देखिए 2x - 5 मुझे क्या देगा, 2 इंटू मैं x की जगह -2 डालती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मिलता है -4 - 5 विच बिकम्स इक्वल टू -9। तो आप देख सकते हो जब मैंने नेगेटिव वैल्यू ली है तो मुझे आंसर -9 मिल रहा है, तो मुझे प्लॉटिंग के लिए ग्राफ को और बड़ा करना पड़ेगा। तो गाइज ये जो सिस्टम है, जो ये रिदम चल रही है, उसको आप देखना कि नेगेटिव वैल्यूज़ में आपको छोटे नंबर्स मिल रहे हैं या पॉजिटिव में। मुझे पॉजिटिव से छोटे नंबर्स मिल रहे थे तो इसलिए मैंने पॉजिटिव रूटीन को ही फॉलो किया है। और इसके साथ साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑड नंबर्स आपको छोटे वैल्यूज़ दे रहे हैं या इवन नंबर्स आपको छोटे वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो ये चंद जो है वो टिप्स हैं ग्राफ के लिए जो आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइज ये तो हो गया है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसी तरीके से जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व किया। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - x - x। ये हमारा करंट पॉलिनोमियल है। हमने एज यूजुअल टैबुलर फॉर्म यहाँ पर प्लॉट कर दिया है और जैसे पीछे के क्वेश्चन में लीनियर के लिए मैंने एक ब्लॉक छोड़ा था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री यहाँ पर 2 होती है, तो हमें 2 zeros आने वाले हैं, 2 सॉल्यूशंस, तो मैंने यहाँ पर 2 ब्लॉक्स छोड़ दिए हैं। और अब तो आपका कॉमन सेंस काम कर ही रहा होगा, वो 2 ब्लॉक्स में आंसर वही आएगा जो मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन में सॉल्व करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली गाइज हम लोग पहले चलते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सो गाइज मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल अपना स्टार्ट कर दिया है और स्प्लिट द मिडिल टर्म जो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं x के लेती हूँ, 2 3s are 6 एंड आई एम ऑप्टिंग फॉर -3x एंड +2x, क्योंकि -3 + 2 आपको -x दे देगा। फिर हमें यहाँ पर निकाल लेना है कॉमन, तो आई टेक आउट x कॉमन, तो x - 3 हमें यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर भी हमें x - 3 कॉमन निकालने के बाद मिलेगा। तो आई गेट x + 2 एज वेल एज x - 3 एज माई 2 ग्रुप्स, जिससे हमें पता चलता है x इक्वल्स टू -2 एक सोल्यूशन होगा और x इक्वल्स टू +3 दूसरा सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब आप इसे इक्वेट करते हो 0 को तो दिस इज़ व्हाट यू गेट। ऐसे इक्वेट कर देना होता है 0 को आपको, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशंस मिलते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुट देम एज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेट करने पर आपको ये 2 वैल्यूज़ आ जाती है और ये जो 2 वैल्यूज़ आई है ये हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो बिना सॉल्व करे भी आपको पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक का आंसर 0 ही आने वाला है। अब हम चलते हैं हमारी वैल्यूज़ पे। मैंने स्क्रीन पर रैंडम वैल्यूज़ ली है, -2 -1 0। आप लोग मेरे अभी जो मैंने बताए हुए टिप्स हैं कि कौन से वैल्यूज़ लेने, नेगेटिव या पॉजिटिव या ऑड या इवन, उसको फॉलो करके आप वैल्यूज़ ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आपके जो दिल में आया आप वो वैल्यूज़ ले सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, मगर इतना ध्यान रखना कि वेरिफिकेशन में आए हुए वैल्यूज़ डेफिनेटली आपके टैबुलर कॉलम में एंटर्ड हों। अब हम लोग चलते हैं सॉल्विंग पार्ट के लिए। मैंने पॉलिनोमियल को स्प्लिट कर दिया है, x² फिर -x फिर -6, आपने जैसे स्क्रीन पे देखा है और फिर पूरे वैल्यूज़ को मैं ऐड कर दूंगी और जो आंसर आएगा वो मेरी y का वैल्यू होगा। -2 फर्स्ट है गाइस, तो आई जस्ट पुट -2 एंड स्क्वायर इट अप एंड आई गेट +4। फिर उसके बाद बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू है -x और मैं पहले से -2 ले रही हूँ। तो आप देखो माइनस ऑफ x की जगह पर मैंने दिया है -2, तो मुझे मिलता है +2। फिर मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू एज यूजुअल -6 है। अब ये सभी वैल्यूज़ को कंसोलिडेट कर लेते हैं हम लोग। सो यू आर गोइंग टू गेट 4। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर +2 और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं योर सो कॉल्ड -6। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपको जो आंसर आ रहा है वो 4 + 2 - 6 विच इज़ नथिंग बट योर 0।
तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने पहले से -2 यहाँ पर ले लिया था, तो हम लोग ये कॉलम फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेंगे क्योंकि मुझे आंसर यहाँ पर 0 आ रहा है और देखिए मैंने वेरिफिकेशन में पहले से -2 यहाँ पर ले लिया कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर ये एक कॉलम रिपीट हो जाएगा, आप इसकी जगह कोई और वैल्यू ले सकते हो, मगर आपको यहाँ पे जो जो सोल्यूशंस आए वो डेफिनेटली आपको कॉलम में इन्वॉल्व करना होगा। अब हम लोग चलते हैं -1 पे, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने इसे सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है। फिर -1 आप करते हो तो आपको +1 मिलेगा और यहाँ पर -6 है, तो अब वैल्यूज़ हमें आती है 1, फिर उसके बाद +1 एंड -6, तो 2 - 6 आपको देगा -4। तो यहाँ पर जो आपका x, y बनने वाला है वो है -2 एंड 0, और फिर यहाँ पर x, y जो बनने वाला है वो -1, -4 है। फिर हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट वैल्यू के लिए, ये 0² विल बी 0 ओनली, फिर -0 भी आपको 0 ही देगा और -6 एट द एंड, तो 0 + 0 -6 आपको अल्टीमेटली -6 ही देगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा 0, -6, तो ये पॉइंट भी हमारे पास आ चुका है। अब हम चलते हैं हमारे +2 की तरफ, तो ये हो गया है 2² विच इज़ इक्वल टू 4, फिर ये हो जाएगा -2 विच इज़ नथिंग बट -2, और ये वैल्यू हमारे पास -6 है। तो पूरों को इकट्ठा कर लेना है हम लोगों को, तो हमें मिलेगा 4 -2 एंड +6। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो 4 हो गया है, -2 हो गया है, एंड यू हैव गॉट -6 ओवर हियर गाइस, नॉट अ +6, इट्स अ -6। तो अब हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है आपका 4 - 2 is 2 एंड देन 2 - 6, तो द आंसर इज -4 ओवर हियर गाइस। ओके, तो अब हमें आंसर जो मिल रहा है वो है आपका -4, तो हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं 2, -4 एज माई x, y। फिर हम लोग चलते हैं आपके -2 पर, तो -2 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पूरा सॉल्व कर दिया है, तो आप जो हो फटाफट इस कॉलम को रिपीट कर सकते हो गाइस, तो इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, आप लोग रिपीट कर सकते हो और आपको मिलेगा द सेम 0। तो ये कॉलम मैंने रिपीट कर दिया है आपका, और फिर चलते हैं लास्ट 3 वाला भी आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, तो आपको मिलता है यहाँ पे 3² 9, और फिर इसके बाद -3, यहाँ पर -6, तो आप लोग देख सकते हो कि 9 - 3 - 6 भी आपको देगा 0, तो ये हो गया है 3, 0। तो प्रेफरेबली जो आपकी वेरिफिकेशन में 2 सॉल्यूशंस आएंगे उसके y कोऑर्डिनेट्स आपको 0 ही मिलने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ पर, तो प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है -2, 0, तो मार्क कर लेते हैं, ये हमारा है x एक्सिस पर -2, तो बी केयरफुल, x पर -2 है और y 0 है, तो y को छोड़ दीजिए। होता ये है कि जिस पर 0 होता है उसे आपको कंसिडर नहीं करना होता। फिर उसके बाद हमारे पास है -1 एंड -4, तो मुझे चाहिए x पर -1 और y पर -4, तो मैं ये यहाँ से चलकर नीचे आ जाती हूँ यहाँ पर, तो हमें बस चलते आना है, स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करना है यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 एंड योर -4। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। फिर हमारे पास चलते हैं 0, -6, जैसे मैंने आपको कहा था जो 0 है इसे कंसिडर मत करिए, x पे 0 है तो आप लोग निगलेक्ट भी कर सकते हो, इसे इग्नोर भी कर सकते हो, डायरेक्टली y = -6 पे चले जाइए। तो आपकी y एक्सिस ये है, तो ये हमारा हो चुका है 0, -6 का पॉइंट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर विच इज 2, -4, तो x पर 2 है गाइज और y पर -4 है, तो हमें देखिए यहाँ से 2 आया है, यहाँ तक हम लोग मूव हुए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा हो चुका है आपका 2, -4 का पॉइंट। फिर उसके बाद हमारे पास है -2, 0, y पर 0 है, तो आप इसे कंसिडर मत करो, सिर्फ x को देखो, तो x पर -2 हमें लगा देना है। तो जब आप लगाते हो x पर -2, ये रिपीटेड है कॉलम, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। 3, 0 हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 0 y पे इग्नोर कर दीजिए, सीधे x पर आ जाइए विच इज़ नथिंग बट 3, 0। तो हमने सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डाल दिया है, तो अब आता है कि सिर्फ हमें इन्हें ज्वाइन करना है। तो गाइज विद अ वेरी फ्री हैंड आपको इसे ज्वाइन करना होगा। जी हाँ, आपको फ्री हैंड से इसे ज्वाइन करना होता है, स्केल्स वगैरह का इस्तेमाल मत करिए। तो हमने देखिए यहाँ पर फ्री हैंड लिया है, मैंने कोई यहाँ पर स्केल नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया है, बस मैंने यहाँ पर फ्री हैंड की हेल्प ली है इसे ज्वाइन करने में, और ये मैं आपको लाइव यहाँ पर इस वीडियो में करके बता रही हूँ। ओके, मैंने पहले से कुछ भी प्लॉटिंग नहीं की है, मैंने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया आपके आंखों के सामने अभी इस चलते हुए वीडियो में सॉल्व किया है। तो अब आप देख सकते हो गाइस, जैसे मैंने बताया कि जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच होगा वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर -2, 0 और 3, 0 पर ये टच हो रहा है।
इनके वाई कोऑर्डिनेट्स भी 0 आ चुके हैं। वेरिफिकेशन में भी मैंने यही 2 वैल्यूज़ प्रूव कर दिए हैं। तो आपके ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर -2 एंड योर 3। तो अब आप देख सकते हो कि 3 जगहों पर हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर भी, टैबुलर फॉर्म में भी और आपके ग्राफ में भी। तो यही तरीका है आपके ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि फुल मार्क्स आए तो स्केल को भूलना मत। स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। हमने यहाँ पर एक सेंटीमीटर को एक ही यूनिट में डिवाइड किया क्योंकि 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव आते जा रहे हैं, और वाई एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है। तो गाइज इसके साथ शॉर्ट है कि आप लोगों का ग्राफ कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप लोग फॉलो करिए इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स एंड फुल मार्क्स। तो उम्मीद करती हूँ कि इसके साथ आप लोगों को ग्राफ्स का फंडा भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। गाइज आज के वीडियो में हम कोई भी आप लोगों को क्विज़ नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आप लोग ग्राफ शीट्स लीजिए और इन सभी को घर में प्रैक्टिस करिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लीनियर ग्राफ है गाइज, उसका जो शेप है वो आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसे कल की इक्वेशन से भी कल के वीडियो से भी आप टैली करोगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिलने वाला जो ग्राफ है मेरा वो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। और जो मेरा ग्राफ क्वाड्रेटिक में मिल रहा है वो मेरा पैराबोला है, और ये भी मैंने आपको क्लियरली कल की इक्वेशन कल के वीडियो में बताया था। तो गाइज मेरे हर वीडियोस जो है वो एवरीडे आ रहे हैं, और हर वीडियोस में लिंक है। तो प्लीज़ अगर आप एक भी दिन की वीडियो मिस करते हो तो गो बैक एंड चेक इट आउट, अदरवाइज करंट वीडियो नहीं समझ में आएगी। तो ये तो हो गया है गाइज हमारी पढ़ाई का पार्ट। अब हम लोगों को चलना चाहिए हमारे इम्पोर्टेंट टेक अवे पर। और आज का जो इम्पोर्टेंट टेक अवे वो एक छोटू सा टेक अवे है, मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि रिविज़न हर रोज़ करें। येस, रिविज़न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। और मैं आपको आज इस टेक अवे से ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज़ कर लेंगे। तो गाइज दैट स्ट्रैटेजी इज़ नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हो सकता है कि उतने टाइम तक सब कुछ भूल जाए या कंफ्यूज हो जाए या मिक्सअप हो जाए। तो इसलिए गाइज जो भी चीज़ आपने ख़त्म की है पढ़ना, उसे आप लोग एवरी डे एक हाफ एन आवर निकाल के रिवाइज करने की कोशिश करिए। तो अगर आज आपने उसे ख़त्म किया है तो कल, परसों, तरसों एवरी डे आपको उसे कम से कम हाफ एन आवर तो देना होगा। एटलीस्ट अगर हाई टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो एक ग्लांस कम से कम उसे देना होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। और इसे परफेक्ट रिविजन कहा जाता है गाइज, ना कि आपने पढ़ लिया है, उसे रख दिया और फिर आप उसे एक 3 वीक्स के बाद या 1 मंथ के बाद अगर आप उठा के उसे फिर से पढ़ रहे हो तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज रिविजन। तो ये तो इम्पॉर्टेंट आज की छोटी सी टेक अवे है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ भी पसंद आएंगे, मेरे टेक अवेज़ भी पसंद आएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।